अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 1। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये जो आपको टेबल दिया गया है जी, इसको आपने करना है जी कंप्लीट। ये आपके पास स्ट्राइक नंबर है 1 2 3। ये एम क्यूब, सी एम क्यूब, एम क्यूब, क्यूब होता है 3। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे आपने पढ़ा है ना मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर का मतलब है एम एम। ठीक है, इसको आप 2 बार लिख सकते हो। इस तरह ये एम होता है मिलीमीटर, ये मिलीमीटर क्यूब है ना, तो इसको आप 3 बार लिख सकते हो। मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर। ठीक है, इसी तरह सेंटीमीटर क्यूब है, इसको भी आप सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर यानी 3 बार आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब है जी आगे, फर्स्ट पार्ट है इसका 300 मिलीमीटर क्यूब। क्या दिया गया उसने क्वेश्चन आपको? 300 मिलीमीटर क्यूब। इसको आपने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में भी, और सेंटीमीटर क्यूब में भी, और मीटर क्यूब में भी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये आपके 2 पॉइंट्स लिखे हैं, इसको समझना जरूरी है। 1 मीटर में आपके पास 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में आपके पास 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, और एक और पॉइंट, 1 सेंटीमीटर में आपके पास 1/100 मीटर होते हैं 1 सेंटीमीटर में। ठीक है, लेकिन सेंटीमीटर था, 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर लाके मैंने डिवाइड कर दिया। इसी तरह मैं इसके साथ करूंगा कि अगर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 मिलीमीटर में फिर कितने सेंटीमीटर होंगे? तो 1 मिलीमीटर में फिर ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 1 मिलीमीटर में फिर 1/10 सेंटीमीटर होंगे। ठीक है, ये चीजें आपने जहन में रखनी है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। ठीक हो गया जी। आ जाए जी अब क्वेश्चन की जानिब। अब हमने मिलीमीटर से किस में जाना है? सेंटीमीटर में। तो जरा टेबल में आए, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है। तो ये रहा, ये मिलीमीटर, यहाँ से हमने जाना है सेंटीमीटर में। तो हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 1/10 से। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है जी? 300, ये मिलीमीटर क्यूब है ना, इसको हमने अलग कर लेना है। मिलीमीटर और मिलीमीटर और मिलीमीटर। ठीक हो गया। अब इन मिलीमीटर की जगह हम क्या लिखेंगे? 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि हम जा रहे हैं सेंटीमीटर में। 1/10 सेंटीमीटर। इसी तरह 1/10 सेंटीमीटर और 1/10 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब मैंने इसको सॉल्व करना है और मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। देखें, 0 0 से कैंसिल, ये 0 इस 0 से कैंसिल, पीछे क्या बच गया? 3 1 3 1 3 3 1 3, यानी ऊपर आ गया 3 और नीचे क्या रह गया? 1 1, ये तो 1 हो गया ना, और 10, नीचे 10 बच गया। अब देखें, सीएम 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 यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। जब 3 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा इसका? 0.3 सेंटीमीटर क्यूब। लें जी, ये हो गया जी सेंटीमीटर में कन्वर्ट। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 0.3, बस सेंटीमीटर क्यूब ऊपर उसने मेंशन किया हुआ है। आ गया जी मीटर क्यूब। अब हमने सेंटीमीटर से किस में जाना है? मीटर क्यूब में। तो ये 0.3 सेंटीमीटर क्यूब है ना, इसको मैं यहां पे जरा कर देता हूं, 0.3 सेंटीमीटर क्यूब। ये वाला जो भी हमने किया, इसको मैं लेके जा रहा हूँ मीटर क्यूब में। तो ये सेंटीमीटर क्यूब है, इसको मुझे 3 बार लिखना होगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ठीक है, 0.3। अब सेंटीमीटर से मुझे किस में जाना है? मीटर में। जरा टेबल की तरफ आए, ये सेंटीमीटर, वो मिलीमीटर है, तो सेंटीमीटर से मुझे मीटर में जाना है, वो ये रहा, ये रहा। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे 1/100, तो इधर आ गया मीटर। इसी तरह ही 1/100 इधर आ गया मीटर, 1/100 इधर आ गया मीटर। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ऊपर 0.3 है, नीचे 100 को 100 से, फिर 100 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 2 0 2 0 2 0, टोटल हो गए 6 0, 3 4 5 6, और यहाँ पे मीटर
क्यूब, ठीक है, क्योंकि एम 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 हो गया m3। ले जी, अब 0.3 को मैंने इससे डिवाइड कर देना तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। आप देखें इसमें कितने जीरो आ रहे हैं, 6, ठीक है, तो 0.3 है तो पॉइंट से पहले मेरे पास 6 जीरो होने चाहिए, तो पॉइंट से पहले मैं इसके 6 जीरो लगा दूंगा, यानी कि 0.1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 3 और आगे मीटर क्यूब। ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 0.000003। ठीक हो गया, ये था जिसका फर्स्ट पार्ट। उम्मीद है कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा, तो इसको आप नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके मैं इसको रेस करके अब मैं आपको इसका सेकंड वाला पार्ट समझाऊंगा। सेकंड पार्ट है जी 350 सेंटीमीटर क्यूब, 350 सेंटीमीटर क्यूब। इसको आपने करना है जी मिलीमीटर क्यूब में भी और मीटर क्यूब में भी। तो पहले मैं मिलीमीटर क्यूब में कर लेता हूँ 350 को। अब देखें सेंटीमीटर से मुझे किस में जाना है, मिलीमीटर में। तो ये रहा सेंटीमीटर, ये रहा मिलीमीटर। तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो मैं इसको इस तरह लिख लूंगा ना खोल के, सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। अब मैं कर दूंगा जी इसको मिलीमीटर में, तो 1 आवर सॉरी 10 से मल्टीप्लाई करना है और सेंटीमीटर की जगह क्या आ गया, मिलीमीटर। इसी तरह इधर भी 10 और 7 मिलीमीटर, इसी तरह सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर। ठीक हो गया। अब मुझे जस्ट इसको सॉल्व करना है, मेरे पास आंसर आ जाएगा। 350 है, 1 2 3, यानी 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100, 100 को 10 से किया 1000, तो 1000 को जब आप इससे करोगे तो 1 2 3, यानी 3 जीरो थे इसके साथ, तो 3 जीरो मैंने इसके साथ लगा दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये मिलीमीटर 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 कितने हैं, 3, तो मिलीमीटर क्यूब। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पे मैं लिखूंगा 350,000। लें जी, ये हो गया मिलीमीटर क्यूब में। अब मुझे जाना है मीटर क्यूब में, ठीक है। 350 को 350 सेंटीमीटर क्यूब है। अब सेंटीमीटर से मुझे जाना है मीटर में, तो ये रहा सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 1 ओवर 100 से मल्टीप्लाई। तो पहले मैं इसको अपनी आसानी के लिए इस तरह लिखूंगा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। अब देखें 350 सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, तो 1 ओवर 100 से मल्टीप्लाई और 7 मीटर। इसी तरह 1 ओवर 100 और 7 मीटर, 1 ओवर 100 और 7 मीटर। अब गौर करें, पहले मैं इसको ना जरा इस तरह लिख लेता हूँ, 350 एम हो गया एम क्यूब डिवाइडेड बाय 2 जीरो ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, तो 1 लिख के 1 2 3 4 5 6। अब ये जीरो इस जीरो से कैंसिल, पीछे क्या बच गया हमारे पास, 35 मीटर क्यूब, 1 2 3 4 5। अब मुझे 35 को 1 लाख पे डिवाइड करना है, तो मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आप देखें कितने जीरो, 1 2 3 4 5, 5 जीरो। तो इसका पॉइंट होता है हमारे पास यहाँ पे 35। जैसे ये देखें 5 लिखा है ना, इसका पॉइंट कहाँ पे होता है, यहाँ पे। वो हम मेंशन नहीं करते होते, लेकिन पॉइंट लास्ट पे होता है। इस तरह ये 35 है, इसका पॉइंट हमारे पास यहाँ पे होगा। तो नीचे 5 जीरो है, तो पॉइंट 5 डिजिट पहले आएगा, तो इसका आंसर फिर क्या आ जाएगा, 0.00035 मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा फिर, 0.00003, बल्कि लिखा ही जाएगा इस लाइन में, 0.00035। लें जी, ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ये था जिसका पार्ट 2। अब हम मूव करते हैं जिसके पार्ट 3 की जानिब।
पार्ट 3 है जी 7 और ये मीटर क्यूब है, तो 7 मीटर क्यूब। ठीक हो गया। अब जी मीटर से हमें किस में जाना है, सेंटीमीटर में। तो ये रहा मीटर और ये रहा सेंटीमीटर। मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो मैं इसको इस तरह लिख लूंगा ना, खोल के इसको। अब 7 मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, और मीटर से किस में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर में। इस तरह इधर भी 100 सेंटीमीटर और इधर भी 100 सेंटीमीटर। लें जी, अगर आपको याद हो तो एक्सरसाइज 3.5 का जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था हमने, उसमें भी इस तरह का एक टेबल था, लेकिन उसमें मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर था। सेम ये क्वेश्चन उसी तरह ही है। ठीक है, अगर आपने वो सीखे हुए हैं तो ये क्वेश्चन आपको, मैं कहता हूँ, कुछ भी नहीं लगने चाहिए, ये तो आपको बहुत इजी लगने चाहिए। ठीक है, तो ये सेम उसी की तरह ही है, 3.5 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। अच्छा जी, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। 7, 2 0 इसके साथ है, 2 इसके साथ है, 2 इसके साथ है, टोटल कितने हो गए, 6। 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर 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 क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब में आ गया, कितने जीरो हैं, 3 और 3 6, 7 1 2 3 4 5 6। ठीक हो गया। अब आ जाएंगे मिलीमीटर क्यूब की जानी। सेंटीमीटर से जाना हमने मिलीमीटर क्यूब में, तो ये रहा सेंटीमीटर, ये रहा मिलीमीटर। सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी, मेरे पास आया 1 2 3 4 5 6, ये आया जी सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे जाना है मिलीमीटर में, तो उसके लिए 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन ये सेंटीमीटर क्यूब है, पहले मैं इसको खोलूंगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब गौर करें जरा, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना तो 10 से मल्टीप्लाई और साथ क्या आएगा, मिलीमीटर। इसी तरह इधर भी 10 मिलीमीटर, इसी तरह इधर भी 10 मिलीमीटर। ठीक हो गया। तो 1 2 3 जीरो इनके साथ, तो इसके आगे मैं फिर 3 जीरो मेंशन कर दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 7 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 7 के आगे 9 जीरो लिखने होंगे। 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब ये अमाउंट कितनी बनती है इसको भी हम देख लेते हैं, इकाई दहाई करके देख लेते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ और करोड़ के बाद क्या आता है, अरब। तो ये मेरे पास जो अमाउंट बनी है वो 7 अरब बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे उम्मीद है कि आपने इन तीनों पार्ट्स को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो जरा जो बुक के पीछे इसने आंसर दिए हुए हैं ना, वो जो जरा चेक करते हैं हम। जी, जो बुक के पीछे आंसर दिए गए हैं वो टोटली रॉन्ग आंसर दिए गए हैं, उस पर आपने एग्री नहीं होना। ये हमारे आंसर्स बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, बुक वाले ने पीछे हो सकता है उससे मिस प्रिंटिंग होगी और जिसकी वजह से आंसर उसके गलत है। ठीक हो गया जी। और ये हमारे पास सब डोमेन है, कौन सी है, ये तुमने लिखा ही नहीं, सब डोमेन 2। ठीक हो गया जी। लें जी, इसको अब आप नोट करें, आगे हम इसके मजीद क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 2। द लेंथ ऑफ अ क्यूबिक एक्वेरियम इज 50 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ एक्वेरियम। इसमें वो कह रहा है जी कि क्यूबिक एक्वेरियम की जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है। क्यूबिक ये एक्वेरियम हमारे पास होता है, जैसे अगर आपने देखा होगा कई मॉल्स या होटल्स वगैरह में, उसमें एक ना वो शीशे का बना होता है बॉक्स सा, उसमें मछलियां तैयारी होती हैं, बहुत खूबसूरत लग रही होती हैं। तो जिसमें मछलियां तैर रही होती है ना, उसको एक्वेरियम बोला जाता है। ठीक है, तो जो उसकी लेंथ है वो है 50 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द एक्वेरियम। तो आपने उसका सरफेस एरिया भी फाइंड करना है और वॉल्यूम भी फाइंड करना है उस एक्वेरियम का। तो इसको सॉल्व करते हैं। लो जी, लेंथ ऑफ क्यूबिक एक्वेरियम
कितनी है जी, लेंथ ऑफ क्यूबिक एक्वेरियम 50 सेंटीमीटर। तो आपने फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया भी और उसका वॉल्यूम भी। तो सरफेस एरिया फाइंड करना है आपने, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिक एक्वेरियम। तो उसका हमारे पास क्यूबिक एक्वेरियम के सरफेस एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है हमारे पास 6L²। ये हमारे पास इसका फार्मूला है, इसको आपने याद कर लेना। जब भी किसी क्यूबिक एक्वेरियम का हमें सरफेस एरिया फाइंड करना हो तो 6L²। L आपके पास 50 सेंटीमीटर है तो 6L की जगह 50 ऊपर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, 50 का स्क्वायर 2500, और इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे दो तो आपके पास ये आ जाएगा जी 15,000 इसका आंसर। जी बिल्कुल 15,000 और सेंटीमीटर सरफेस एरिया आपने फाइंड किया तो वो आपके पास सेंटीमीटर में है, तो वो एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर कोई चीज सेंटीमीटर में है तो जब उसका एरिया फाइंड किया जाता है तो वो स्क्वायर बन जाता है, अगर कोई मीटर में उसका एरिया फाइंड किया जाता है तो वो मीटर स्क्वायर बन जाता है। ये आ गया सरफेस एरिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फाइंड करने का भी हमारे पास फार्मूला होता है L³। ठीक है, किसी चीज का वॉल्यूम फाइंड करना हो ना तो उसका फार्मूला है L³। तो L क्या है हमारे पास 50, तो 50 का क्यूब क्या होगा हमारे पास, यानी 50 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है इस तरह। 50 को 50 से जब करोगे तो वो आ जाएगा जी 2500। इसको फिर आप 50 से करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 125,000। देख लेते हैं कैलकुलेटर पे, यही आता है जी, बिल्कुल यही आता है। तो ये सेंटीमीटर क्यूब आएगा यहाँ पे, क्योंकि लेंथ है सेंटीमीटर में, ठीक है, और ऊपर क्यूब है। तो सेंटीमीटर में एक लेंथ है ना, तो 3 लेंथ कितनी होंगी, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो वो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ये आ गया वॉल्यूम और ये आ गया जी सरफेस एरिया। ठीक हो गया, उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको आप नोट करें, आगे हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 3। If the radius and height of a cylinder are 1 meter and 5 meter respectively, find the volume of the cylinder। इसमें कह रहे हैं जी, अगर एक सिलेंडर का जो रेडियस है और हाइट है वो 1 मीटर और 5 मीटर है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली हमारे पास होता है बिल तरतीब, अगर कोई चीज यहाँ से पहले आ रही है तो उसकी भी जो लेंथ होगी वो पहले होगी। पहले रेडियस है तो यहाँ से पहले 1 है, तो रेडियस जो है वो 1 मीटर है, हाइट जो है वो 5 मीटर है। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो आपने सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो ये मैंने एक फॉर्मूला लिखा है वॉल्यूम का, πr²h। ये आपकी बुक में पेज नंबर 133 पे उसने दिया हुआ है। ठीक है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपने ये फार्मूला याद कर लेना है। ठीक है, तो अब जो जो चीजें आपको गिवन है पहले तो हम उनको लिख लेते हैं जी। रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है जी, वो 1 मीटर, और हाइट कितनी है उसकी 5 मीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर वो है 5 मीटर। ठीक है, और आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फार्मूला ये वाला πr²h, πr²h। तो पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 या 22/7, तो कोई भी आप लिख सकते हो, मैं 3.14 लिख देता हूं। और r², r आपके पास 1 है तो 1 का स्क्वायर, h आपके पास 5 है, वो ये आ गई। यानी जो जो चीजें हमें गिवन थी ना वो हमने यहाँ पे इसमें पुट कर दी हैं। पाई की वैल्यू हमें पता थी, r हमारे पास ये था। ठीक हो गया, तो आप इसको सॉल्व करें। 3.14, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, और 5 एज इट इज। अब 5 1 जा 5, 5 को आप जब 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा
15.71। अब देखिए हमने क्या निकाला है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, क्यूब में, क्यूबिक। तो ये मीटर में था तो मीटर क्यूब। ये जी आपके पास का फाइनल आंसर आ गया। ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 3 आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब आप इसको आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 4। If the length, base and height of a triangular prism are 10 cm, 5 cm and 3.5 cm respectively, find the surface area and volume of prism। कि आपके पास एक ट्राइंगुलर प्रिज्म है, उसकी लेंथ, बेस और हाइट उसने ये दिया है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब बिल तरतीब से। अगर आपके पास पहले लेंथ आ रही है तो यहाँ से पहले 10 सेंटीमीटर है, तो लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर, फिर बेस है वो 5 सेंटीमीटर, हाइट है तो 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। आपने उस प्रिज्म का सरफेस एरिया भी फाइंड करना है और वॉल्यूम भी फाइंड करना है। तो ये मैंने प्रिज्म का एरिया फाइंड करने का फार्मूला लिखा है और वॉल्यूम का भी फार्मूला यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, इसको आपने याद कर लेना। इसके जरिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस जस्ट आपने सबसे पहले क्या करना है, इसमें लिखना है सॉल्व। अब जो जो चीजें आपको गिवन है उसको आप लिखें, लेंथ, बेस और हाइट गिवन है ट्राइंगुलर प्रिज्म की। तो यहाँ पे लेंथ है जी 10 सेंटीमीटर और बेस है 5 सेंटीमीटर और हाइट 3.5 सेंटीमीटर। लेंगे, ठीक हो गया। अब आपने इसका पहले सरफेस एरिया फाइंड करना है प्रिज्म का। तो सरफेस एरिया ऑफ ट्राइंगुलर प्रिज्म, फार्मूला ये वाला सरफेस एरिया का 3LB प्लस BH, ये फार्मूला आपने लगाना है और इसमें वैल्यूज पुट करनी है। आपके पास ट्राइंगुलर प्रिज्म का सरफेस जो एरिया वो फाइंड हो जाएगा। तो 3L स्टैंड फॉर लेंथ, लेंथ आपके पास है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ गया 10। और ब्रिथ, यानी कि ब्रिथ नहीं सॉरी ये बेस है, बेस आपके पास है 5 और हाइट कितनी है 3.5। नहीं जी, इन सब को आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास इसका सरफेस एरिया ट्रायंगुलर प्रिज्म का फाइंड हो जाएगा। तो 3 10 30, 30 को 5 से करोगे तो 150, 150 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3.5 से। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, मैं कैलकुलेटर पे करता हूँ जल्दी हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे 3L लेंथ बेस ये आ गई, उसके बाद प्लस BH है, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, ये देखें 3L लेंथ है, B बेस है, आगे प्लस B बेस है, बेस आपके पास है 5 सेंटीमीटर और हाइट है 3.5। लेकिन इसको आपने करना है, ठीक है, वो हमने वैल्यूज जहां जहां पे है वो पुट करनी है पहले। अब 3 10 30 और 5 150 प्लस, अब 5 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 25, 2 ऊपर 17, 17.5। अब आपने इसको इसमें ऐड कर देना, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 167.5। हमने क्या निकाला, ये एरिया, और ये क्वेश्चन किसमें है, सेंटीमीटर में। तो एरिया आया तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास इसका एरिया फाइंड हो चुका है। लें जी, ये हमारे पास इसका आ गया एरिया। अब हमने इसका वॉल्यूम भी फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म फार्मूला क्या है उसका, 1/2 लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा। लेंथ आपके पास 10 सेंटीमीटर है तो आ गया 10, बेस आपके पास 5 है और हाइट आपके पास 3.5 है। अब 2 1 2, 2 5 10, अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 और मल्टीप्लाई 3.5। अब मुझे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास इसका
आंसर आ जाएगा। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 87.5, ये मेरे पास आया वॉल्यूम। क्या आया? वॉल्यूम। और ये सेंटीमीटर मीटर था, तो वॉल्यूम का यूनिट जो होता है वो क्यूब में होता है, यानी उसकी पावर 3 हो जाती है, तो सेंटीमीटर क्यूब। ये जी मेरे पास इसका फाइनल आंसर है, ये दोनों। नहीं जी, ये था जी क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसमें बस आपने ये प्रिज्म के दो फार्मूले याद रखने हैं कि जब भी आपने किसी ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो उसका ये फार्मूला है एरिया का और वॉल्यूम का, ये आपने बस याद करना है और उसमें वैल्यूज को पुट करना है, तो आपके पास इजीली इसका आंसर्स फाइंड हो जाएंगे। तो इसको आप नोट कर लें जी स्टूडेंट्स। आगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत ही इजी है। द लेंथ ऑफ अ क्यूबिक टैंक इज 10 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टैंक। एक क्यूबिक टैंक है आपके पास, जो उसकी लेंथ है वो 10 मीटर है, तो आपने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है कि उसका वॉल्यूम कितना होगा। अब वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता है, लेंथ दी है उसने आपको, तो वॉल्यूम निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सोल्व लिख के लेंथ ऑफ अ क्यूबिक टैंक इज, जो गिवन है आपको पहले वो लिखो, लेंथ ऑफ अ क्यूबिक टैंक 10 मीटर। तो आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिक टैंक वो हो जाता है जी एल क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम निकालने के लिए एल क्यूब। लेंथ को आप आपस में 3 दफा जरब दे देते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो आपके पास उसका वॉल्यूम निकल आता है। तो लेंथ आपके पास 10 मीटर है, तो 10 का क्यूब, तो 10 के क्यूब से मुराद है ये चीज। इस तरह जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1000 इसका आंसर आएगा। और ये हमने वॉल्यूम निकाला है, क्वेश्चन आपको मीटर में गिवन है, तो वॉल्यूम में मीटर क्यूब हो जाएगा, एम के ऊपर 3 आ जाएगा, एम और ये 3। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारे पास इसका वॉल्यूम निकल आया। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन नंबर 6। द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ cylindrical pipe is 25 centimeter to 50 centimeter. Find the volume of the water in this pipe। कि आपके पास एक cylindrical pipe है, उसका जो रेडियस है वो 25 सेंटीमीटर है और जो उसकी हाइट है वो 250 सेंटीमीटर है। तो आपने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन दिस पाइप, कि इस cylindrical पाइप में वाटर इन दिस पाइप कि कितना पानी आएगा, उसका आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। अब वॉल्यूम फाइंड करना है सिलेंड्रिकल पाइप का, तो उसका आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, वॉल्यूम सिलेंड्रिकल, उसका क्या फार्मूला जी आपके पास, वो बराबर होता है जी पाई आर स्क्वायर एच। जब भी आपके पास सिलेंड्रिकल का वर्ड आएगा तो उसका वॉल्यूम फाइंड करना होगा। आप आंखें बंद करके ये वाला फार्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अब रेडियस और हाइट उसने आपको दी हुई है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्व। जब आपके पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसमें थोड़ी बहुत स्टेटमेंट आपने लिखनी होती है ताकि उसको पता चले कि ये 25 सेंटीमीटर क्या है, 250 सेंटीमीटर क्या है, ये हमारे पास रेडियस और हाइट है, किसकी है, सिलेंड्रिकल पाइप की। तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप वो है 25 सेंटीमीटर और उसकी हाइट भी गिवन है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप वो है 250 सेंटीमीटर। तो आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप, उसका फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई की वैल्यू हमें पता है और आर रेडियस है वो उसने हमें गिवन है और एच हाइट है, हाइट भी हमें गिवन है। तो जस्ट हम इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। पाई की वैल्यू 3.14 और आर आपके पास रेडियस है जो कि 25 है,
और उसका स्क्वायर है तो हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे, और h आपके पास 250 है तो यहाँ पे 250, और ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने भी ये ब्रैकेट्स लगा दिए हैं कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब जी आपने करना है 3.14, इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपके पास 625 इसका स्क्वायर आ जाएगा और 250 एज इट इज। अब आपने सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा जी आपके पास ये 49,107.42, और ये हमने क्या निकाला है, वॉल्यूम। तो क्वेश्चन आपको सेंटीमीटर में था, जब वॉल्यूम निकला है तो वो उसकी यानी सेंटीमीटर है तो वो सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है वॉल्यूम, इसका यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। लेंज, ये था जी हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको अब आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 7 मीटर, 5 मीटर एंड 5 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रूम। इसमें कह रहा है जी आपके पास एक रूम की जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो 7 मीटर, 5 मीटर और 5 मीटर रिस्पेक्टिवली बिलतरतीब, जो चीज़ यहाँ से पहले आ रही है और यहाँ से पहले आएगी वो उसके इक्वल होगी। लेंथ आपके पास पहले ये है तो ये होगी, ब्रेड्थ आपके पास ये है और हाइट आपके पास ये है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रूम, तो आपने उस रूम का वॉल्यूम फाइंड करना है। और आपको पता है वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला क्या है कि लेंथ अगर आपको दी हो तो उसको आप 3 दफा ज़रब दे देते हो तो वो वॉल्यूम निकल आता है। अब इसमें एक रूम है आपके पास इस तरह, समझ लो इस तरह ना, डब्बा ही है आपके पास, कमरा ही होता है ना ऐसे। लें जी, ये आपके पास एक रूम है तो इसकी लेंथ, हाइट और विड्थ, यानी कि ये इसकी आपके पास विड्थ है और ये आपके पास इसकी हाइट है और ये वाली लेंथ है। तो आपने इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए आप तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हो तो इसका वॉल्यूम आ जाता है। तो जो जो चीजें आपको गिवन है उसको लिख लो पहले। लेंथ है जी 7 मीटर, ब्रेड्थ 5 मीटर और हाइट वो भी 5 मीटर है। इसको मैं रेस कर देता हूँ, बस ये जस्ट आपको समझाने के लिए था। हमने इसका वॉल्यूम निकालना है तो वो वॉल्यूम ऑफ द रूम, तो इसका फार्मूला फिर क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, आपस में इनको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू जिस 7 5 35, 35 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 5 15, 1 ऊपर तो 165। आप देखें क्वेश्चन आपको मीटर में गिवन, तो आपने निकाला क्या, वॉल्यूम। तो ये मीटर है, मीटर से वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, क्यूबिक, क्यूब में होता है 3 होता है, तो मीटर लिख के ऊपर आपने 3 लिख देना। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया जी, ये था जी हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम चलते हैं जी इसके क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8, a well of 2 meter radius is dig 100 meter deep, find the volume of the well। इसमें कह रहा है जी आपके पास वेल होता है कुआं, एक कुआं जिसका रेडियस है 2 मीटर, इस डिग 100 मीटर डीप और वो गहरा है 100 मीटर, तो आपने उस कुएं का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो कुएं का वॉल्यूम फाइंड करना है। कुआं भी आपके पास अगर आप गौर करें तो वो एक सिलेंड्रिकल सी शेप बन जाती है, तो उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो उसका वॉल्यूम फाइंड करने का आपके पास क्या फार्मूला होता है, ये वाला, वॉल्यूम ऑफ वेल का पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये फार्मूला बहुत यूज होगा, इसको आपने रट लेना है अच्छे से। तो अब इसमें क्या क्या चीजें आपको गिवन है उनको लिख लें।
अ वेल ऑफ 2 मीटर रेडियस, रेडियस ऑफ वेल कितना है, रेडियस ऑफ वेल 2 मीटर, और हाइट कितनी है, यानी कि वो गहरा है, गहरा मीन उसकी हाइट ही होगी, हाइट 100 मीटर, हाइट बल्कि आप प्रॉपर लिखें हाइट ऑफ वेल 100 मीटर। तो आपने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वेल, तो वॉल्यूम ऑफ वेल क्या फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 या 22/7, कोई भी आप लिख सकते हो, और आर जो है वो रेडियस होता है, रेडियस आपके पास 2 मीटर है, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर एच आपके पास 100 मीटर है, तो 100 आ गया। अब 3.14 और 2 का स्क्वायर 4 और 700 एज इट इज। अब आपने इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो पहले मैं इनको और इनको मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट है, वो पॉइंट फिर खत्म हो जाएगा। अब 100 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 100 में 2 जीरो आ रहे हैं, तो पॉइंट 2 डिजिट आगे चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 314, और फिर मुझे इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा देना होगा, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 4 4 जा 16, 6 आ गया, और 4 1 जा 4 5 आ गया, और 4 3 जा 12, तो 1256, और ये क्वेश्चन मीटर में है तो हमने वॉल्यूम निकाला है, तो वो मीटर क्यूब बन जाएगा, ठीक है, मीटर क्यूब। ये जी मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। आप जरा एक पॉइंट समझ लें कि आपकी बुक के पीछे उसने आंसर दिए होंगे, जो भी दिए होंगे, और ये जो मेरे आंसर्स निकले हैं, हमारे जो निकले हैं, इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, पॉइंट का हो सकता है या राउंड ऑफ करके हो सकता है, तो हमारे ये आंसर्स बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। वो क्यों होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये 3.14 पाई की वैल्यू होती है, तो इसमें 3.14 आगे भी वो चलती है वैल्यूज, तो जो आगे नंबर होते हैं ना वो हम नहीं लिखते, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा फर्क आ जाता है, लेकिन उस फर्क को हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर्स हमारे करेक्ट होते हैं, तो इसको आप नोट करें। आगे इसका इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी करके हम, और फिर लास्ट क्वेश्चन को करके इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 9। इफ 3 cylinders of a radius 5 cm and height 20 cm join together end to end, then find the total surface area and volume of resulting cylinder। ये क्वेश्चन जरा थोड़ा सा समझ लें कि अंडरस्टैंडिंग वाला है, इसको आपने अच्छे से समझना है, ठीक है। तो मेरी भी कोशिश होगी कि मैं आपको बिल्कुल इजी वे में आसान मेथड से इसको समझा दूं। इसमें वो कह रहा है जी 3 सिलेंडर्स हैं आपके पास, ये सिलेंडर की शेप होती है आपके पास, ये सिलेंडर इस तरह का होता है सिलेंडर, ठीक है। तो इस तरह के 3 सिलेंडर हैं आपके पास, तो मैं 3 बना देता हूं अगर 3 है तो। लें जी, इस तरह के आपके पास 3 सिलेंडर है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, ठीक है। और इनका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और एंड हाइट 20 सेंटीमीटर ज्वाइन टुगेदर एंड टू एंड, और हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर की जो हाइट है वो 20 सेंटीमीटर है, और 3 सिलेंडर है, और इनको टुगेदर होता है इकट्ठे कर देना, एंड टू एंड, यानी उनको आखिरी हिस्सों से उनको जोड़ दिया गया तीनों सिलेंडर्स को। देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और रिजल्टिंग सिलेंडर। तो आपने इसका टोटल सरफेस एरिया भी बताना है और इसका वॉल्यूम भी बताना है, इन तीनों का इकट्ठों का, इन 3 टुगेदर्स इकट्ठों का। तो हम इसको करते हैं जी सॉल्व। आप देखें, अगर इसका आपके पास रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो इसका क्या होगा, जाहिर है वो भी 5 ही होगा, इसका 5 ही होगा। तो इस पूरे का आपके पास पूरे बड़े वाले सिलेंडर का जो 3 इकट्ठे मिलके बने हैं तो उसका रेडियस क्या होगा, वो भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। और हाइट कितनी होगी, देखें यहां से यहां तक है ना हाइट, तो एक की इतनी है 20, तो दूसरे की भी 20, तीसरे की भी 20, तो तीनों की हाइट मिला के कितनी होगी 60 सेंटीमीटर, इसकी भी 20 और इसकी भी 20, तो ये होगी मिला के 60 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पे आप लिखेंगे रेडियस ऑफ वन सिलेंडर, जी रेडियस ऑफ वन सिलेंडर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और पूरे का भी रेडियस क्या होगा, जाहिर है अगर यहाँ से यहाँ तक उसका 5 है तो यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही फासला है और यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही फासला है, तो वो भी फिर 5 ही होगा। तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ लार्ज सिलेंडर, तो वो भी फिर 5 सेंटीमीटर ही होगा। उसके बाद हाइट देख लेते हैं। हाइट ऑफ वन सिलेंडर कितनी है, 20 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन में भी आपको गिवन है। एंड हाइट 20 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर वो है 20 सेंटीमीटर। तो उसने बोला है 3 सिलेंडर्स, ये देखें तो तीनों की हाइट क्या होगी फिर, यानी कि हाइट ऑफ 3 मिला के एक सिलेंडर बन गया ना। तो लार्ज सिलेंडर कर लें आप, लार्ज सिलेंडर वो कितनी हो जाएगी, 20 + 20 + 20, तो वो होगी 60 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई हाइट। अब देखें रेडियस हमारे पास इन तीनों का इकट्ठा क्या आ गया, ये वाला जिसपे मैं बॉक्स बना रहा हूं, और हाइट क्या आ गई, ये वाली, ठीक है। तो अब आपने फाइंड करना है इसका एरिया और वॉल्यूम। इसको भी मैं जरा सर्कल कर देता हूँ, ये आपके पास फार्मूले हैं, ये आपने पढ़े हुए हैं। एरिया का फार्मूला आपके पास होता है 2πr, ये सिलेंडर का। तो यहाँ पे हमने वाले सरफेस एरिया फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बिगर सिलेंडर या ये लार्ज सिलेंडर कर लें क्योंकि हमने तीनों का फाइंड करना है, ऑफ लार्ज सिलेंडर। तो उसका क्या फार्मूला है, 2πr h + r। तो इसमें मैं जस्ट वैल्यूज पुट करूंगा। अब रेडियस मेरे पास ये है और हाइट ये वाली है, तो 2 एज इट इज, पाई कांस्टेंट नंबर है, उसकी वैल्यू हमारे पास 3.14 होती है, और r रेडियस है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इंटू h + r। h आपके पास हाइट है जो कि 60 सेंटीमीटर है। अब हाइट आप ये तीनों एंड टू एंड यानी इनको मिला दिया गया तो एक सिलेंडर बन गया बड़े वाला, तो उसकी हाइट आपके पास 60 सेंटीमीटर होगी। और उसके बाद प्लस r है, यानी रेडियस आपके पास 5 ही है, तो आपने इसको प्लस कर देना। अब आप इसको सॉल्व करेंगे जब, तो आपके पास इसका सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा। तो मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3.14 इंटू 5, 60 और 5 हो गए 65। लें जी, अब क्या करना है, मैंने 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई करूंगा, जो आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर जो आंसर आएगा उसको मैं 65 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो कर करा के मेरे पास जो ओवरऑल आंसर आएगा वो होगा जी, वो आ जाएगा जी मेरे पास ये 2042.85 मेरे पास इसका सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा। ये जी मेरे पास इसका फाइनल आंसर है सरफेस एरिया का। और अब मुझे और क्या चीज फाइंड करनी है, इसमें इसका वॉल्यूम भी फाइंड करना है। तो वॉल्यूम मैं यहाँ पे फाइंड कर दूंगा। तो वॉल्यूम फाइंड करने का क्या फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h, ये मेरे पास इसका फार्मूला है सिलेंडर का। तो इसमें मैं जस्ट वैल्यूज पुट करूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू मुझे पता है 3.14 और r² है, r की वैल्यू ये हमने निकाली हुई है, रेडियस ऑफ लार्ज सिलेंडर 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 और उसका स्क्वायर, और h हाइट है। अब तीनों की हाइट हमने देखनी है, तीनों को मिला के एक सिलेंडर बना, तो उसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर। लें जी, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा और आंसर मेंशन कर दूंगा। 5 का स्क्वायर 25 और 60 एज इट इज। लें जी, अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, जो आंसर आएगा उसको फिर 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ओवरऑल मेरे पास जो आंसर आएगा इसका वो होगा जी
लें जी 4714.28 मेरे पास इसका वॉल्यूम निकला है, और ये क्वेश्चन सेंटीमीटर में गिवन था, तो वॉल्यूम का यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जी मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ गया, वॉल्यूम भी निकल आया और सरफेस एरिया भी फाइंड हो गया सिलेंडर का। ठीक है जी, तो ये था जी मेरे पास इसका क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। फिर भी मैं आपको इसका जस्ट ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको मजीद समझ आ जाए। नहीं जी, इसमें हमारे पास 3 सिलेंडर थे, जिसका एक सिलेंडर का रेडियस था 5 सेंटीमीटर और उसकी हाइट थी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और ज्वाइन टूगेदर एंड टू एंड, और तीनों को हमने एक दूसरे से मिलाया, इसको भी इसको भी इसको भी। ठीक हो गया, तो जब हमने मिला दिया तो हमारे पास एक सिलेंडर बन गया। तो रेडियस ऑफ वन सिलेंडर, तो हमने इसका टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड करना था और वॉल्यूम भी। तो जो जो चीजें हमें गिवन थी पहले हमने वो लिख ली। ये रेडियस था वन सिलेंडर का 5 सेंटीमीटर, तो वो हमने लिख लिया ये। उसके बाद रेडियस ऑफ लार्ज सिलेंडर, अगर ए का 5 है तो वो इक्वल ही है ना, तो उसका भी 5 होगा, उसका भी 5 होगा, तो ओवरऑल जो रेडियस आएगा वो 5 सेंटीमीटर ही होगा, तो ये लिख लिया। उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंडर 20 सेंटीमीटर थी एक सिलेंडर की, तो उसने बोला था 3 सिलेंडर, तो अगर एक की 20 है तो 3 की कितनी होगी, 60, तो हमने फिर 3 की निकाल ली, यानी लार्ज सिलेंडर की, तो वो 60 आ गई। फिर सरफेस एरिया फाइंड किया, ये फार्मूला और वॉल्यूम का ये फार्मूला, हमने ये फार्मूला लगाया, इसमें वैल्यूज पुट की और इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास इसका सरफेस एरिया फाइंड हो गया। उसके बाद वॉल्यूम निकाला हमने, वॉल्यूम का ये फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू भी हमें पता थी, आर एच की हमने वैल्यूज पुट की। अब हाइट आपके पास ये पूरी बन गई है 60 सेंटीमीटर, वो पुट करनी है, 20 नहीं पुट करनी है आपने। और उसके बाद इनको हमने जस्ट आपको आपस में मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास इसका फाइनल ये आंसर आ गया। ठीक हो गया, ये वॉल्यूम आ गया और ये सरफेस एरिया। तो अब हम चलते हैं जी इसके लास्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स आ गया एक्सरसाइज 3.7 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द गिवन ट्राइएंगुलर प्रिज्म। ये आपके पास एक ट्राइएंगुलर प्रिज्म की शेप दी हुई है उसने, इसका आपने एरिया भी फाइंड करना है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम भी। ठीक हो गया, तो इसमें मैं आपको ये चीजें बताता चलूं कि ये चीज जो है वो हमारे पास होती है बेस, क्या इसको बोला जाता है, बेस। और ये जो ऊपर पे है ये हमारे पास इसकी होती है हाइट, क्या होती है, हाइट। इस लाइन को हम बोलेंगे हाइट, और ये वाली जो है ये इसकी लेंथ है ट्राइएंगुलर प्रिज्म की लेंथ। तो ये जो मेरे पास चीजें गिवन है, पहले तो मैं इनको लिख लेता हूँ सॉल्व। ये ट्राइएंगुलर प्रिज्म का हमने सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों फाइंड करने हैं, तो ये मैंने फार्मूला लिखा है सरफेस एरिया फाइंड करने का, जो कि आपने पहले भी यूज किया है, 3LB + BH, और इसका आपने वॉल्यूम भी फाइंड करना है। तो वॉल्यूम भी फाइंड करने, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ फिर मैं आपको वॉल्यूम का भी फार्मूला बताता हूँ। लें जी, आपके पास जो बेस है, पहले मैं लेंथ लिख लेता हूँ, लेंथ कितनी है 10 मीटर, 10 मीटर है या सेंटीमीटर ही है। और उसके बाद बेस आपके पास है 4 मीटर, और हाइट आपके पास है 3.5 मीटर। ठीक है, ये देखें इस तरह वो बच्चों को कंफ्यूज करता है कि बेस भी उसने 4 दी है, लेंथ जो है वो 10 दी है, लेकिन ये हाइट जो है उसने 3.5 दी थी, यानी पॉइंट में दे दी है, ताकि बच्चे जब इसको कैलकुलेशन करें, मल्टीप्लाई या डिवाइड वगैरह प्लस माइनस करें, तो उनको दुश्वारी पेश आए। इस तरह मैथ जो है ये होता ही इस तरह ही है। ठीक है, कि वो आपको टेक्निकल से क्वेश्चंस देता है, उसमें जितना वो इंटरेस्ट ला सके वो लाता है, फिर आपको वो क्वेश्चंस बना के देता है ताकि बच्चे का जहन खुले, वो अपने जहन को हाजिर रख के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करे। ठीक है, और वो इसकी ये जो हाइट है वो 4 मीटर भी तो दे सकता था, ताकि आप सीधा सीधा इनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते, लेकिन उसने आपका IQ लेवल भी चेक करना है। हाइट आपके पास 3.5 मीटर है। लें जी, अब हमने इसका फाइंड करना है पहले सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इस ट्राइएंगुलर प्रिज्म का, ऑफ ट्राइएंगुलर प्रिज्म। वो फार्मूला जी इसका 3LB + BH,
ये आपके पास है सरफेस एरिया ट्रायंगुलर प्रिज्म का। तो इसमें जस्ट हम वैल्यूज को पुट करेंगे, हमारे पास इसका सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा। तो 3L लेंथ है, लेंथ आपके पास 10 मीटर है, तो ये आ गया 10, और B आपके पास बेस है जो कि 4 है, ये आ गया 4 प्लस B फिर आ गया बेस है 4 आ गया, H हाइट है, हाइट आपके पास 3.5 है। लें जी 3 10 30, 30 को 4 से करेंगे तो 120 प्लस, अब 4 को आपने 3.5 से करना है तो 20 और 14, यानी कि आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी 14.0। तो आप जस्ट 14 ही लिख दें, पॉइंट के आगे 0 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब 120 में 14 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 134। ठीक हो गया। ये आपके पास क्या आया, ये क्वेश्चन आपको मीटर में गिवन है, तो आपने एरिया निकाला है, तो एरिया का यूनिट स्क्वायर होता है, यानी जो उसका यूनिट ऑफ मीटर में है तो वो मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर आ जाएगा। लें जी ये आपके पास आ गया इसका एरिया। अब आपने इसका निकालना है जी वॉल्यूम, तो उसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। वॉल्यूम निकालने को जी, वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म, उसका फार्मूला होता है जी हमारे पास। अब देखें इसमें आपको लेंथ भी गिवन है, बेस भी गिवन है और हाइट भी गिवन है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इंटू लेंथ, ये फार्मूला है वॉल्यूम निकालने का ट्रायंगुलर का। ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो ट्रायंगल में 1/2 आता है। ठीक है, तो जस्ट आप इसमें वैल्यूज पुट करो। बेस आपके पास 4 है, हाइट आपके पास 3.5 है, लेंथ आपके पास 10 है, जस्ट इसको सॉल्व करो, 2 1 2 2 2 4, तो 2 को आप 3.5 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करो। तो 2 को जब आप उसको यहाँ पे कर लें 2 5 10 और आ जाएगा 7, 7 को आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 70। ये 70 कैसे आया, 2 को मैंने पहले 3.5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 7, फिर ये 10 था वो 7 आ गया इसके, अब 7 को 10 से किया तो आ गया 70। तो इसका यूनिट मीटर में था तो हमने वॉल्यूम निकाला, तो वॉल्यूम का यूनिट क्यूब हो जाता है, यानी मीटर है तो मीटर क्यूब हो जाएगा M3। यूनिट आपने लास्ट में लिखना है इसमें, ठीक है, बल्कि हर क्वेश्चंस में आपने लास्ट में लिखना होता है। तो एक तो आपके पास इसका एरिया भी आ गया और वॉल्यूम भी आ गया, तो ये ही आपके पास इसके फाइनल आंसर। लें जी यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.7 अपने इख्तिताम को पहुंची, तो उम्मीद है कि आपने इसके तमाम के तमाम क्वेश्चंस अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। अब आगे ये जो हमारी चैप्टर था डोमेन थी 3 मेजरमेंट्स वाली, इसकी तमाम की तमाम एक्सरसाइज और तमाम की तमाम सब डोमेन क्लियर हो चुकी हैं। उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी किया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ नेक्स्ट चैप्टर का आगाज करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।